प्रिय छात्रों, किसी भी विषय को समझने के लिए प्रैक्टिकल मूल आधार होता है। यदि किसी भी विषय को गहराई से समझना हो तो उसके साथ प्रैक्टिकल कर लीजिए। तो प्रैक्टिकल करने से उस विषय के प्रति गहरी समझ हो जाती है और वो आसानी से समझ में आ जाता है। कक्षा 12 में प्लेन टेबल सर्वे और चेन टेप सर्वे खासतौर से भूगोल में इसीलिए शामिल किया गया है। प्रिय छात्रों, आज यही जो विषय लेकर के प्लेन टेबल सर्वे लेकर के आज हम आपको कक्षा में ले चलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से कक्षा 12 में प्लेन टेबल सर्वे में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं और उनका प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। साथ साथ में ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि प्लेन टेबल सर्वे की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है। प्रिय छात्रों, मैं जियो मास्टर सुनील दत्त चमोली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस चैनल में। और आइए तो आज हम कक्षा 12 में चलते हैं, सीधे ही क्लासरूम में चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से वहां पर किस तरह से प्लेन टेबल के इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं और कौन कौन से वो इंस्ट्रूमेंट हैं और कैसे उनका यूज़ किया जाता है। जी सर, ठीक है ना। और इसकी जो डायमेंशन है वो अलग अलग होती है, ठीक है ना। जो डिग्री कॉलेज में आता है वो बड़ा वाला ड्राइंग बोर्ड आता है, लेकिन इंटर कॉलेजेस में जो प्रयोग करने के लिए ये सिंपल नॉर्मल साइज का ड्राइंग बोर्ड आता है। इसको ड्राइंग बोर्ड बोलते हैं। इसके पीछे एक क्लैंप लगा हुआ होता है। ये क्लैंप दिखाई दे रहा है आपको, इसमें एक होलो है, यहाँ पर छेद है, ठीक है। एक होलो है, यहाँ पे छेद है और ऐसे ही इसका जो क्लैंप है वो इस पे लगा हुआ है। इसको बोलते हैं ट्राइपॉड। क्या बोलते हैं इसको? ट्राइपॉड। इसे ट्राइपॉड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके साथ में 3 टांगे होती हैं, ठीक है। इसमें भी एक स्क्रू दिया हुआ है नीचे, यहाँ पे ये स्क्रू है। आगे समझ में। सर्वेक्षण केंद्र में हम क्या करते हैं, इसको ड्राइंग बोर्ड को इसका जो स्क्रू है वो इसके साथ में हम ऐसे करके फिट कर देते हैं इसको, ठीक है। और ये जो क्लैंप है इसको ऊपर को घुमा करके इसको टाइट कर देते हैं। अब ये फिक्स हो गया, अब ये घूम नहीं रहा है, ठीक है ना। तो इसी ट्राइपॉड की मदद से और इस टेबल की वजह से, ठीक है ना, बोर्ड की वजह से जल्दी से ही सर्वेक्षण केंद्र में टेबल तैयार हो जाती है, ठीक है। और इसका ऊपर का जो सरफेस है वो प्लेन है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं प्लेन टेबल सर्वे, ठीक है। प्लेन टेबल सर्वे इसीलिए इसको कहते हैं। और ये है, इसको तो जानते हैं क्या है, ये रेंजिंग रॉड है। इस रेंजिंग रॉड का जो इस्तेमाल है, ये रेंजिंग रॉड का जो इस्तेमाल है वो इसमें सबसे ज़्यादा होता है। प्लेन टेबल सर्वे में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यूज इसका होता है, ठीक है ना। ये बॉक्स लेकर के आओ, ठीक है। एक ये बॉक्स है, इस बॉक्स के साथ में बहुत सारा सामान है जो हम प्लेन टेबल में यूज करते हैं। सारा सामान आपको अलग अलग बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, चिमटा टाइप से दिखाई दे रहा है। ये जो चिमटा टाइप से है ये वास्तव में चिमटा नहीं है, इसको कहते हैं प्लम बॉब। क्या बोलते हैं इसको? प्लम बॉब। और हिंदी में इसको कहते हैं साहुल पिंड। इसका काम क्या है, ये ऊपर से देखिए, इसको बोलते हैं फ्रॉग। ये जो चिमटा है इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रॉग। क्या बोलते हैं इसे? फ्रॉग, ठीक है ना। इसको फ्रॉग बोलते हैं। इसका ऊपर का जो हिस्सा है ये नुकीला है, ठीक है। इसका ऊपर का हिस्सा
नुकीला है। ये नुकीला किस लिए होता है कि कोई भी हमने जहां से सर्वेक्षण काम शुरू करना है उस स्थान को हम पेपर पर दिखाते हैं कि वो स्टेशन कौन सा है जहां से हमने सर्वेक्षण का काम स्टार्ट करना है और खत्म करना है। तो उस स्टेशन को पेपर पर दिखाने के लिए ये जो फ्रॉग है, इस फ्रॉग का ऊपरी जो सिरा है इसका इस्तेमाल किया जाता है और नीचे वाले इस प्लम बॉब का जो इस्तेमाल है किया जाता है कि जमीन पर वो सेंटर कहाँ है। ठीक है ना, जमीन पर वो सेंटर कहाँ है कि जहां से हमने सर्वेक्षण का काम शुरू किया है और प्लेन पेपर पर वो सेंटर कहाँ है उसको हम इससे इंडिकेट करते हैं, इससे ढूंढते हैं। ठीक है ना। दूसरी भाषा में इसका इस्तेमाल होता है टेबल की सेंटरिंग के लिए। आया समझ में? दिस इज द सेंटरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ द प्लेन टेबल। ये सेंटरिंग इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है, ये है स्पिरिट लेवल। क्या है ये? स्पिरिट लेवल। इस स्पिरिट लेवल में बीच में एयर बबल होता है। ये एक ट्यूब है काले रंग की, तो इसमें एयर बबल होते हैं और इसको क्या किया जाता है कि जिस जगह पे सर्वे किया जा रहा है वहां पर इस टेबल को समतलीकरण के लिए किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है कि टेबल चारों दिशाओं से समतल होनी चाहिए। ये ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। तो ये जो ऊंचा नीचा है, कहीं भी अगर ऊंचा नीचा धरातल है, उस ऊंचे नीचे धरातल को मेजर करने के लिए, नापने के लिए, ताकि वो इस टेबल पे ना आए, स्पिरिट लेवल का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गया ना? इसलिए क्या करते हैं, इस स्पिरिट लेवल से हम टेबल का, प्लेट टेबल का लेवलिंग करते हैं। क्या करते हैं? लेवलिंग। क्या काम है इसका? लेवलिंग। ठीक है ना, प्लेन टेबल का लेवल करते हैं। लेवलिंग यूज इससे किया जाता है। देन नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है, ये क्या है? क्या है ये? ट्रफ कंपास। क्या है ये? ट्रफ कंपास। इसे ट्रफ कंपास बोलते हैं। इसकी एक जो सुई है वो हमेशा नॉर्थ की ओर रहती है। ठीक है ना, नॉर्थ की ओर रहती है। चेन टेप में हमने इस ट्रफ कंपास का इस्तेमाल किया था और ये आपने देख लिया था कि कैसे हम ट्रफ कंपास का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है दिस वन। इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? है? क्या बोलेंगे इसे? हाँ, पिछली बारी मैंने बताया था जो प्रयोगशाला के सामान के प्रदर्शन के दौरान मेले में जब इसका नुमाइश किया गया था, एग्जीबिशन लगाया गया था, तब उस समय ये बताया था ये क्या है। इसका नाम है एलिडेट। क्या बोलते हैं इसे? एलिडेट। एलिडेट। समझ में आ गया? ये है एलिडेट। एलिडेट के दो छोर होते हैं। ठीक है ना, एक तो विजन साइड होता है, यहाँ पर एक छोटा सा छेद है, हल्का सा छेद है, ये इसका विजन साइड है, जहां से हम क्या करते हैं, देखने का काम करते हैं। और दूसरा जो साइड है, इस पे थ्रेड लगा हुआ है, आगे एक धागा लगा हुआ है, ये लक्ष्य करने के लिए है। किसी भी ऑफसेट को, किसी भी चीज को जब हम लक्ष्य करते हैं और लक्ष्य करके, ठीक है ना, उसे हम कागज पर लेकर के आते हैं। अब कागज पर किसकी सहायता से लाना है? ये एलिडेट का तीसरा सिरा है, ये है स्केल। दिखाई दे रहा है आपको जी। इस पर जो है कि जैसे स्केल में निशान होते हैं सेंटीमीटर्स में और इंचेस में, सेंटीमीटर और इंचेस में इसमें निशान लगे हुए हैं। समझ में आ गया? इसमें सेंटीमीटर और इंचेस में निशान लगे हुए हैं इसमें। और इसका जो लेंथ है वो है 45 इंच।
समझ में आ गया ना। इसमें 45 इंच के निशान है लगे हुए हैं अलग अलग, ठीक है। तो जब हम कोई लाइन खींचते हैं, जब हम प्लान तैयार करते हैं, तो प्लान तैयार करने के लिए हमें स्केल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमने सर्वेक्षण केंद्र में ही प्लान बनाना है। स्केल की जरूरत पड़ती है, इसलिए बार बार हम स्केल को काट देंगे, इसलिए इस पर ही इंतजाम किया गया है। इस पर स्केल की लाइनें डाली गई है ताकि फटाफट से प्लान वहीं पर तैयार हो जाए, ठीक है ना। तो ये है एलिडेट, इस दूसरी तरफ इसमें थ्रेड लगा हुआ है। और जब हम इसको यूज करते हैं तो कैसे यूज करना है, किस तरह से यूज करते हैं। जो विजन साइड है, विजन साइड से हम इसको देखेंगे, हैं, विजन साइड से देखते हैं। और जो थ्रेड वाली जो साइड है, जो हमने टारगेट साइड है, जहां से हमने इसको टारगेट करना है, उसको इस तरह से हमने देखना है और देख करके लक्ष्य करना है, और फिर अपनी ओर लाइन खींचनी है या लक्ष्य की ओर लाइन खींचनी है। समझ में आ गया। तो इस तरह से इसका सर्वेक्षण का काम किया जाता है। ये तो था इंस्ट्रूमेंट, समझ में आ गया, ये थे इंस्ट्रूमेंट। अब सवाल ये होता है, इंस्ट्रूमेंट के साथ में ये है रबड़ और ये है पेंसिल, इसके साथ में हमें और रखनी होती है ड्राइंग पिन, ड्राइंग पेपर और साथ में आल पेन। और इसके अलावा कहीं कहीं पर हम यूज करते हैं इस टेप को, ठीक है ना। ये जो टेप है 100 मीटर का है ये, तो इस टेप का इस्तेमाल हम अच्छी तरह से जानते हैं कि टेप का इस्तेमाल क्या किया जाता है, किस तरह से किया जाता है। तो ये मुख्य इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से हम प्लेन टेबल सर्वे का काम करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि आखिर प्लेन टेबल का जब सर्वे हम करते हैं तो हमें किस तरह से करना चाहिए, उसका प्रोसेस क्या है, उसका क्या प्रोसेस है, प्लेन टेबल का सर्वे का प्रोसेस क्या है, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूं। इंस्ट्रूमेंट हटा दें हम, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट हटाइए। ये ट्राइपॉड के नीचे यहाँ आपने देखे लोहे के हुक दिए गए हैं, है ना, लोहे के हुक। ये जो लोहे के हुक हैं ये किस लिए हैं, ये इसलिए है कि यहाँ से हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। टेबल को अगर ऊपर करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, और नीचे करना है तो दूसरी तरफ पांव ले जाकर के नीचे करें। दिखाया गया ना कैसे किया है, ठीक है ना। कि ग्राउंड में पहले टेबल फिक्स की जाती है, और फिक्स करने पर क्या, पहले उसको लेवल करते हैं, लेवल करने के बाद फिर सेंटरिंग करते हैं। याद रहेगा है, ग्राउंड में सबसे पहले जब सर्वेक्षण करेंगे तो सबसे पहले सर्वेक्षण करने पर कच्चा मानचित्र तैयार कर लीजिए, पहला स्टेप, ठीक है। पहला स्टेप है कि स्केच मैप बनाना। जिस जगह का हमने सर्वे करना है वहां का हम पहले कच्चा मानचित्र बना लेते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट का या ऑफसेट का हमने सर्वेक्षण करना है, और कौन कौन से ऑफसेट को हम अपने सर्वेक्षण, अपने प्लान में शामिल करेंगे। उनको अपने प्लान में, कच्चे प्लान में या स्केच मैप में दिखा देना चाहिए, ठीक है ना। याद रखें, नॉर्थ हमेशा ऊपर रखे जाएं, ठीक है ना। नॉर्थ हमेशा ऊपर रखें, नॉर्थ दिशा का हमेशा ख्याल रखें, और वो क्षेत्र ऐसा हो, जिस जगह पे सर्वे आपने करना है वो क्षेत्र ऐसा हो कि वहां प्लेन टेबल लगाए जाने का उपयुक्त धरातल हो, ठीक है ना। प्लेन टेबल का जो सरफेस है जहां हमने प्लेन टेबल स्थापित करनी है, वो जो धरातल है लगभग समतल होना चाहिए। आप किसी भी जगह पर इससे सर्वे कर सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि वहां पर ट्राइपॉड लगाने के लिए जगह होनी चाहिए, सही तरीके की जगह होनी चाहिए, ठीक है। स्केच मैप बना लिया, और स्केच मैप बनाने के बाद में आप
स्केच मैप में उन स्थानों को चूज कर लें कि जहां जहां पर आपने प्लेन टेबल स्थापित करनी है और लगानी है। समझ में आ गया ना? कहां कहां पर आपने प्लेन टेबल स्थापित करनी है, वो जो स्थान है आप अपने स्केच में या स्केच मैप में अच्छी तरह से दिखा दें। ठीक है, और ऑब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए कि प्लेन टेबल जहां आप लगाएंगे वहां से वो ऑब्जेक्ट सही तरीके से आपकी नजर में आते हों। कदाचित ऐसा भी होता है कि कोई ऑब्जेक्ट हमें दूर नजर नहीं आते और हमारे प्लान में हमको शामिल करना चाहते हैं। ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति में आप रेंजिंग रॉड का इस्तेमाल उस ऑब्जेक्ट के साथ लगाकर कर सकते हैं, और इसमें एक फ्लैग, एक झंडा भी आप लगा सकते हैं ताकि वो झंडा आपको दूर से सही तरीके से नजर आए और वो जो ऑब्जेक्ट है आपके प्लान में शामिल हो जाए। ठीक है, चेन टेप सर्वे जो आपने यूज किया है, ठीक है, उसमें भी आपने प्लान में स्टेशन दिखाए हैं। ऐसे ही जहां जहां पर टेबल आपकी लगाई गई है वह उन स्थानों को भी प्लान में दिखाना चाहिए। ठीक है, तो अब बताया जाता है कि प्लेन टेबल के जो सर्वे, प्लेन टेबल आप लगाएंगे कैसे ग्राउंड में, तब उसका विधि बताऊंगा। कितने टाइप के प्लेन टेबल सर्वे होते हैं। ठीक है ना, किस तरह से प्लेन टेबल सर्वे आपने करना है। सबसे पहले आप ग्राउंड में जब जाएंगे तो आपके हाथ में एक ड्राइंग बोर्ड होगा और प्लेन टेबल ट्राइपॉड होगा। आपने वहां जाकर के किसी स्टेशन पर प्लेन टेबल फिक्स करना है। ट्राइपॉड को खोलेंगे और ट्राइपॉड खोल करके आपने, जैसे अभी मैंने प्लेन टेबल लगाया है, बिल्कुल ऐसे प्लेन टेबल लगाना है। और प्लेन टेबल लगा करके सबसे पहले इसको आपने समतलीकरण करना है। ठीक है ना, सबसे पहला काम है समतलीकरण, लेवल। सबसे पहले लेवल करना है। तो लेवल कैसे होगा, ये ट्राइपॉड है, ट्राइपॉड में यहाँ पे हुक दिए हुए हैं आपको। ठीक है, यहाँ ट्राइपॉड में आपको हुक दिए गए हैं, दिखाई दे रहा है, ये हुक है, ये लोहे के हुक दे रखे हैं। उधर भी एक लोहे का हुक ये है, एक ये लोहे का हुक ये है। ठीक है, जब आप टेबल को ऐसे लगा लेंगे, मान लिया टेबल यहाँ से झुका हुआ है, आपने इस पे स्पिरिट लेवल रखा। ठीक है, लाओ तो जरा, आपने स्पिरिट लेवल रखा है इस पे, इसको प्लेन करना है, समतल करना है। कैसे करेंगे, स्पिरिट लेवल आपने रखा। ठीक है, मान लिया यहां से झुका हुआ है तो इस साइड से स्पिरिट लेवल जो है ऊपर गया होगा। ठीक है ना, इसका जो बबल है ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक टांग को, टेबल को आपने छूना नहीं है, बिल्कुल हल्के से, इसको ताकत नहीं लगाना है टेबल पे, कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं लगानी है। समझ में आ रहा है? कोई एक्स्ट्रा पावर यूज नहीं करनी है आपने कि झंझोड़ना है, पकड़ के खड़ा करना है, या किसी को बोलो पकड़ रहे, टाइट पकड़, मैं ये प्लेन टेबल ठीक कर रहा हूँ हैं, और तुम पकड़ के रखिए, गिरे नहीं है, और साथ में बोल दिया अगर ये गिर गया तो तेरे कान पे मैंने तो लगाना। ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना, इजीली, कोई ज्यादा बर्डन नहीं है। अगर यहाँ से प्लेन टेबल झुका हुआ है तो ऊपर कैसे करना है, ये टांग आगे बढ़ाया। ठीक है, देखिए प्लेन टेबल पे मैंने हाथ बिल्कुल ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहां से इसको हल्का सा टच रखना है और इसको ऐसे हल्का सा पुश करना है। ठीक है, हो गया ऊपर। ठीक है, अब ये बबल कुछ सेंटर में आ गया, अब इधर चला गया, अब उधर नीचे हो गया, इधर ऊपर हो गया, है ना। तो अब क्या करना है, इसको लेवल करने के लिए मुझे इस भाग को नीचे करना पड़ेगा। अगर इस तरफ नीचे है तो बबल इधर को ऊपर जाएगा, अगर इस तरफ नीचे है तो इसका जो स्पिरिट लेवल का जो बबल है, इसका स्पिरिट लेवल का जो बबल है वो इधर को ऊपर जाएगा। ठीक है, हर साइड में 3-4 साइड में इसको रखना है। अब नीचे कैसे करना है, अब देखिए टांग मैं यहां ले गया हूं, तो अब टांग कहां आएगी,
यहाँ से ऐसे आ गए, ठीक है ना। यहाँ से हल्के से ट्विस्ट करना है। अब ये बबल जो है ऊपर को चला गया, ठीक है। फिर स्पिरिट लेवल यहाँ रखेंगे, टांगों के सहारे रखिए, इधर को रखिए, ऐसे, समझ में आ गया ना, ऐसे रखिए। अब बबल यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में, इसका मतलब यहाँ से टेबल ठीक है। फिर यहाँ से एक ये टांग इधर को है, तो यहाँ से चेक किया तो इधर बबल ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब ये ऊंचा है और वो नीचा है। तो क्या करूं, इसको थोड़ा सा डाउन करना है, टेबल को हाथ लगाना है, झंझोड़ना नहीं है, और ऐसे नहीं ए पकड़ के रखा है मैं टेबल ठीक कर रहा हूँ है। अब पता चला है कि टेबल ठीक करने के चक्कर में जो नीचे टांग पकड़ा हुआ है गरम कर करके तो ये काम नहीं करना है। मजाक अपने साथी के साथ जरूर कर लें, लेकिन टेबल के साथ और इंस्ट्रूमेंट के साथ मजाक मत करना, क्योंकि ये आपकी मजाक की भाषा नहीं समझते, इनका बिगाड़ हो जाएगा। तो यहाँ से टेबल ऐसे आराम से, जल्दीबाजी में, स्लोली। और नजर कहाँ रखनी है, नजर वो सामने नहीं रखनी है। टेबल इधर ठीक कर रहे हैं, टेबल आप लोग ऐसा करते हैं कि टेबल को इधर ठीक कर रहे हैं और टेबल इधर खड़े में मैं तेरे थप्पड़ मारना है और टेबल को यहाँ खिसका रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, नजर आपकी स्पिरिट लेवल पे होनी चाहिए, ठीक है। स्पिरिट लेवल आपने देखना है और यहाँ से टेबल को आराम से बिल्कुल स्लोली शिफ्ट करना है, ठीक है। आप देखिए, फिर यहाँ लगाइए, फिर यहाँ से चेक करिए, फिर चेक करिए। तो ये इसको थोड़ा सा और ऊपर करना पड़ेगा या डाउन करना पड़ेगा। यहाँ से हल्का सा ऐसे पाँव लगा करके हल्का सा डाउन करिए, और यहाँ से अगर पुश करना है तो हल्का सा इसको पुश कीजिए, ठीक है। फिर यहाँ से ऐसे नापिए, चारों ओर से आपने नापना है कि इस स्पिरिट लेवल को, क्वेश्चन जरा ध्यान से सुन लें, इस स्पिरिट लेवल के बीच में दो ऐसे निशान हैं, दिखाई दे रहा है। इसके बीच में दो ऐसे निशान है, एक निशान यहाँ लगा है, एक यहाँ निशान लगा है ब्लैक कलर का, दिखाई दे रहा है। ब्लैक कलर का निशान लगा हुआ है, ठीक है ना। ब्लैक कलर का निशान लगा हुआ है, यहाँ पे ये ब्लैक स्पॉट लगा हुआ है, ब्लैक निशान लगा हुआ है। इस दो जो ब्लैक निशान लगे हुए हैं, ये स्पिरिट लेवल है, तो यहाँ पे दो निशान लगे हुए हैं काले रंग के। तो पानी का जो बबल है, स्पिरिट का जो बबल है, क्लियर हो गया, ठीक है। जब आपने सेंटर कर दिया टेबल को, तब आपने क्या करना है, तब आपने लगाना है प्लम बॉब और फ्रॉक, ठीक है। प्लम बॉब और फ्रॉक लगाना है, और उसको लगाने से पहले इसके ऊपर कागज लगा लेना है, और कागज लगा करके तब आपने प्लम बॉब और फ्रॉक से नीचे आपने जमीन पे सेंटरिंग करनी है। क्या करनी है? सेंटरिंग, टेबल की सेंटरिंग, यानी जमीन का स्टेशन जहां से सर्वे कार्य शुरू किया है, वो सर्वेक्षण स्टेशन कागज पर कहां पर है, जहां से हमने सर्वेक्षण का काम शुरू किया है। क्या बोला मैंने? हमने क्या करना है, पहले प्लेन टेबल का समतलीकरण किया, तब हमने क्या किया, उसका सेंटरिंग करना है। क्या करना है? सेंटरिंग करना है। पहले स्केच मैप बनाया, फिर हमने क्या किया, प्लेन टेबल का समतलीकरण किया, समतलीकरण के बाद सेंटरिंग किया। किस लिए किया कि जमीन पर जहां से हमने सर्वेक्षण शुरू किया है वो स्टेशन, ठीक है ना, वो स्टेशन जमीन पर कहां है, और प्लम बॉब फ्रॉक की सहायता से मालूम किया कि वो कागज पर कहां है। जब ये तीन काम हो जाते हैं, तब हम सर्वेक्षण का काम करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है ना। तब सर्वेक्षण का कार्य प्लेन टेबल का आगे बढ़ता है।
ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से कैसे आपने सर्वेक्षण स्टार्ट करना है। आपने एलिडेट लेना है, लाओ सब कुछ ग्राउंड में होगा, कल या परसों ग्राउंड में होगा। जो स्टेशन जहां से आपने सर्वे करना शुरू, तो वहां पर आलपिन लगाएंगे। मान लिया हमने यहां से सर्वे शुरू किया, लगा देता हूं, ये लगा दिया मैंने। ये लगा दिया है। देखो ये प्लम बॉब जमीन में लगा हुआ है। इसका धागा बिल्कुल सीधा है, ठीक है ना। और इसका जो नुकीला हिस्सा है यहाँ पर है ना ऊपर, ठीक है। जमीन का ये जो सेंटर है कागज पर यहाँ पर है। अब यहाँ पर क्या करूंगा मैं, यहाँ आलपिन लगाऊंगा और आलपिन यहाँ ऐसे करके चुबो देंगे, एक आलपिन लगा देंगे। और आलपिन लगाने के बाद में इस सेंटर का नाम हम डाल देंगे कि सेंटर का नाम क्या है, ए है, बी है या सी है। फिर ये एलिडेट रखा जाता है, और इस एलिडेट को इस पिन के सहारे रखते हैं। ये फ्रॉग निकाल देना है, इसको निकाल देंगे। एक बार पिन लग गई, हमें सेंटर का पता लग गया, फिर हमने इसको निकाल देना है। इसको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। फिर ये एलिडेट का एक किनारा, ठीक है, इसको कहते हैं वर्किंग साइड। क्या बोलते हैं इसे? वर्किंग साइड। इस वर्किंग साइड को हमने रखना है जिस ओर से स्केल बने हुए। और जैसे मान लिया वो वहां पे मैंगो ट्री है, तो वो मैंगो ट्री को लक्ष्य करके इस आलपिन के सहारे हमने यहाँ एलिडेट रखना है और इसको ज्यादा नहीं दबाना है, इसके साथ पिन के साथ सटा करके रखना है। और इसको हम जरूरत के हिसाब से आगे और पीछे खिसका सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ से जो छेद है इसमें, वहां से इसको देखना है। दूर मैंगो ट्री दिखाई दे रहा है और मैंगो ट्री को जहां उसका तना नजर आ रहा है, उसका तना इस धागे के बीचों बीच आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तने के बीचों बीच हमने ये धागा देखना है, धागे से देखना है। और जैसे ही वो लक्ष्य होगा वैसे हमने क्या करना है, पेंसिल से एक लाइन खींच देनी है उस तरफ, ठीक है। और जो लाइन हमने खींची है उस तरफ, उस लाइन पर हमने लिख देना है टू मैंगो ट्री फर्स्ट, ठीक है। या फिर प्रिंसिपल ऑफिस कॉर्नर फर्स्ट, टॉयलेट कॉर्नर फर्स्ट। समझ में आ गया? फिर दूसरे स्टेशन पे जाकर के फिर ऐसे हम लाइनें खींचेंगे, रेस खींचेंगे, और जहां पर वो रेस इंटरसेक्ट करेगी वो ही ऑब्जेक्ट की दूरी है जो कागज पर आ जाती है। नापने की जरूरत तो नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको कहते हैं इंटरसेक्शन मेथड। क्या बोलते हैं? आइए चलते हैं अब कि प्लेन टेबल की कौन कौन सी मेथड होती है और कौन कौन सी मेथड अप्लाई की जाती है। मैंने आपको ये समझा दिया कि इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं। इसके साथ एरो भी हमने इस्तेमाल करना है कि जहां पर वो निशान बनाया है ना सेंटर का, वो चेन टेप वाला एरो, चुभोने वाला कील, वो लगे हुए होना चाहिए। और उस एरो की जगह पर जब आप आगे चले जाएं तो ये रिंचिंग रॉड लगा देनी चाहिए कि वो स्टेशन से हमने कार्य शुरू किया अब दूसरी जगह पर, ठीक है। इसको कहते हैं मूवमेंट ऑफ टेबल। टेबल का मूवमेंट करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान में, ठीक है। और जब एक जगह से हम रेस खींचते हैं, इसको बंद कर देते हैं। और बंद करने के बाद में जब दूसरे स्टेशन पर जाते हैं तो इसको भी निकाल देते हैं। और निकालने के बाद में जब दूसरे स्टेशन पे जाना है तो इसको टेबल को ऐसे उठाना है, ठीक है ना। ऐसे टेबल को उठाना है और उठा करके इनको ज्यादा जोर नहीं देना है,
फिर ऐसे कदम से चलते हुए आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेशन पे टेबल को लगाना है। ट्राइपॉड को खोल देंगे, ठीक है, ट्राइपॉड को खोल करके फिर दोबारा उसको खोलो, दूसरे स्टेशन पे पहुंच गए, ठीक है। फिर दोबारा आपने क्या करना है, टेबल लगाना है, फिर दोबारा टेबल लगाना है, ठीक है ना। लेकिन सर्वेक्षण करते समय पहले दूसरी जगह पे रिंचिंग रॉड लगा देनी चाहिए दूसरे स्टेशन के लिए, जिस स्टेशन पर हमने जाना है और वहां से आगे का सर्वे का काम करना है, तो उस लाइन को पहले चूज कर लिया जाता है, उसको हम कहते हैं बेस लाइन। तो आइए चलते हैं, हम बताते हैं आपको कि कौन कौन से प्लेन टेबल के मेथड होते हैं और कैसे सर्वेक्षण करते हैं। इसको खोल देते हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट को खोलने लगे। उम्मीद है आज का प्रकरण आपको बेहद अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें सीधा ही क्लासरूम से टीचिंग किया गया है और छात्र छात्राओं को सिखाया गया है कि कैसे हमने प्लेन टेबल के इंस्ट्रूमेंट को जानना है और किस प्रकार से हमने प्लेन टेबल का इस्तेमाल करना है। अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और साथ साथ में मैंने टेलीग्राम में भी अपना चैनल बना रखा है। जितने भी वीडियोस हैं वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ है, आप उनको ज़रूर देखें और साथ साथ में हमें इन सभी सोशल मीडिया में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। तो बने रहिए हमारे साथ में और करते रहिए अध्ययन ज्योग्राफी का। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी टीचिंग एंड हैप्पी वीविंग। थैंक यू।